नमस्कार। पृथ्वी एजुकेटर्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा के भाग 1 मानसिक योग्यता परीक्षण और इसमें भी भाषिक तर्क शक्ति पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेन आरेख, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम होता क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति संख्या कितनी होगी? 2 या 2 से अधिक। 2 या 2 से अधिक वस्तु या व्यक्ति, इनके जो गुण होंगे, इनके आधार पर, इनके गुणों के आधार पे जो ज्यामितीय आकृतियां बनाएंगे हम लोग, उन्हीं को क्या कहेंगे? वेन आरेख कहेंगे। जैसे वेन आरेख जैसे बनाएं किसी के लिए फल, बोले कि फल और सेव, फल और सेव के लिए बनाएं तो फल के लिए ये फल हो गया और इसमें क्या हो जाएगा? सेब। बोले फल और केला, ये बड़ा वाला फल हो जाएगा, उसके नीचे क्या हो जाएगा? केला हो जाएगा। ठीक, अच्छा। अब बोले फल बोले और बोले कि केला और सेब एक ही बोलो। चलो, ये हो गया फल, ठीक, बड़ा वाला फल हो जाएगा, उसी में जो है सेब भी हो जाएगा और उसमें क्या हो जाएगा? केला भी हो जाएगा। दोनों तो अलग अलग रहेंगे ना, ऐसे। ये हमारा कहलाएगा वेन आरेख। वेन आरेख जो है 2 प्रकार के हैं। इनसे जो 2 प्रकार के प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में, जिसमें संबंधों की पहचान के आधार पर और दूसरा हो जाएगा विश्लेषणात्मक वेन आरेख पर आधारित प्रश्न। पहले हम लोग जो है संबंधों की पहचान पर आधारित प्रश्न के बारे में बात करेंगे, एक एक करके जो आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये जैसे पुरुष और डॉक्टर लिखा हुआ है, पुरुष और डॉक्टर, इनके लिए वेन आरेख बनाना है। कैसे बनेगा? पुरुष और डॉक्टर, डॉक्टर पुरुष या महिला ही तो होगा, यानी कि कुछ पुरुष जो है, ये देखिए जो कॉमन है ना, इसका मतलब क्या है? कुछ पुरुष डॉक्टर है और कुछ डॉक्टर पुरुष हैं। ठीक है, और इसी तरह कुछ और लेते हैं। यदि अलग अलग रहेंगे, पूरे उनके गुण जो है पूरा अलग अलग होंगे। जैसे मान लें हम कोई पक्षी ले लेते हैं, तोता, दूसरा लेते हैं बंदर, इनके लिए वेन आरेख क्या बनेगा? एकदम अलग अलग बनेगा, ये अलग अलग। ठीक, ये इनके लिए, ये इसके लिए अलग अलग रहेगा एकदम, दोनों का गुण आपस में मिल नहीं रहा है। इसी तरह एक और लेते हैं, जिसमें कि जैसे उत्तर प्रदेश, लखनऊ और दिल्ली। ठीक, इनके लिए वेन आरेख कैसे बनाएंगे? यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। चलिए, यूपी हो गया बड़ा वाला, उसके बीच में लखनऊ रहेगा, यानी ये हो गया बड़ा वाला जो है यूपी, छोटा वाला क्या हो गया? लखनऊ। ठीक, अलग से क्या बना देंगे? दिल्ली। क्यों अलग से बना देंगे? क्योंकि जो है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। इनका आरेख ये रहेगा, यूपी, लखनऊ और ये दिल्ली। आपके एग्जाम से क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, बनाते हैं वेन आरेख। इसे जो क्वेश्चन पूछा बताते हैं आपसे। हाँ, वेन आरेख कैसे दिया हुआ है? हाँ, 1 नंबर है ये, और दूसरा नंबर है, इसमें दिया है ऐसे पूरा बड़ा सा दिया है, फिर 2 अलग अलग दिए हैं। तीसरा है 2 एक में है, 2 एक में है और एक अलग है। और
लास्ट है सब अलग अलग है, लास्ट है सब अलग अलग, तीनों अलग अलग है। ऐसे एग्जाम में आप क्या आएंगे और उससे संबंधित जो है क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सप्ताह, दिन, वर्ष। ये हो गया आपका 1 2 3 4। सप्ताह, दिन और वर्ष। आपको बताना होगा कौन सा व्यंजनार्य किसके लिए होगा, बताइए कौन सा होगा, सप्ताह, दिन और वर्ष। कुछ समझ में आ रहा है? सबसे बड़ा क्या है, वर्ष, ये हो गया, ठीक। फिर उससे छोटा सप्ताह, सप्ताह के लिए हो जाएगा। फिर दिन ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। और दूसरा है वाहन, बस, कार। वाहन, बस, कार। वाहन, बस और कार, ये दोनों क्या हैं, बस और कार क्या है, वाहन ही तो है। बस और कार क्या है, वाहन, यानी कि वाहन जो है बड़ा में आ जाएगा और बस और कार दोनों अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका ये इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा बताइए, चिड़ियाघर, पशु पक्षी, इसी के लिए इसी में बता दीजिए। चिड़ियाघर, पशु और पक्षी। चिड़ियाघर होगा, उसमें क्या होंगे, पशु पक्षी होंगे। क्या होगा, पशु पक्षी, दोनों बाड़े क्या होंगे, अलग अलग होंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, यही 2 नंबर ही सही होगा। एक बड़ी यूनिट है चिड़ियाघर, उसमें पशु और पक्षी हैं अलग अलग। इसी में और ले लीजिए, अच्छे, चेहरा, नाक, आंख, इसका बताइए। चेहरा, नाक, आंख, चेहरा है, ठीक, उसमें क्या है, आंख और नाक है, यानी कि यही सही होगा आपका, है ना। एक और देखिए, पेंसिल, चाकू और पानी, ये बताइए ये कौन, क्या संबंध है इन दोनों में, इन तीनों में। सब क्या है, सब अलग अलग है। पेंसिल भी अलग है, चाकू का भी काम अलग है और पानी का भी काम अलग है। का मतलब इन तीनों के गुण जो है अलग अलग है, इसलिए सब अलग अलग हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। सरसों, जौ, आलू। सरसों, जौ, आलू, बताइए इन सब तीनों में क्या क्या कुछ इनको गुण मिल रहे हैं आपस में, तीनों के, नहीं भाई, सरसों, जौ, आलू, कुछ गुण मिल रहे हैं, कुछ गुण नहीं मिल रहे हैं, क्या रहेगा, यही। गुलदस्ता, फूल, पंखुड़ी। गुलदस्ता, फूल, पंखुड़ी, इसमें क्या हो जाएगा भाई, पंखुड़ी है, उसके बाद फूल, फिर गुलदस्ता, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा है।
एक क्वेश्चन जो है ये ले लेते हैं इसमें से, विश्लेषण वाला। इसमें क्वेश्चन बन रहा है कि त्रिभुज क्रिकेट खेल है। त्रिभुज क्या है? क्रिकेट खेल है। क्या है पूरा त्रिभुज? क्या है? क्रिकेट है। ठीक। आयत फुटबॉल है। आयत क्या है? फुटबॉल है। इसलिए ना आयत जो है फुटबॉल है। ये क्या भाई? फुटबॉल। और एक वृत्त भी है। वृत्त है टेनिस। फुटबॉल। वृत्त भी कैसे बनाया है देख लेते हैं एक बार। ये वृत्त है। ये क्या दिया है? इसके लिए क्या दिया है? टेनिस दिया है। ठीक। और संख्याएं कुछ लिखी हुई है इसमें। इसमें क्या लिखा है भाई? 5 लिखा है। इसमें क्या लिखा है? 8, 10। यहाँ 8 लिखा है और यहाँ 10 लिखा है। उसके बाद 4 लिखा है। फिर यहाँ पे 12 लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? 7। अब इनसे क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा बताते हैं आपको। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो केवल टेनिस खेलते हैं? टेनिस कहाँ है भाई? ये टेनिस है वृत्त वाला। हाँ, तो कॉमन एकदम नहीं है, जो अलग एकदम हो। कौन है एकदम अलग? कितने खिलाड़ी हैं जो केवल टेनिस खेल रहे हैं? देखिए ये संख्या 4 नंबर। केवल टेनिस। केवल टेनिस कितने लोग खेल रहे हैं? 4 लोग खेल रहे हैं। अगला है, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो सभी खेल खेलते हैं? सभी खेल। इसके लिए सभी खेल के लिए क्या देखना पड़ेगा आपको? जो कि सब में कॉमन हो, यानी कि वृत्त में भी हो और इसमें आयत में भी हो, त्रिभुज में भी हो। कौन ऐसी संख्या है कि सब में हो? देखिए इसको, देखिए इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को देखिए। ये त्रिभुज भी इसमें है। ठीक। वर्ग भी है। ये सॉरी आयत है। और ये कितना, ये क्या है? इसका वृत्त तो वही है, यानी कि कितने हो जाएंगे? सभी खेल कितने लोग खेल रहे हैं? 8 लोग खेल रहे हैं। और पूछ रहा है ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो केवल टेनिस और फुटबॉल दोनों खेलते हैं? टेनिस और फुटबॉल पूछ रहा है। टेनिस और फुटबॉल। टेनिस और फुटबॉल, इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? फुटबॉल ये हो गया, टेनिस ये हो गया। यानी ये जो वृत्त, ये जो है आयत है, फुटबॉल और टेनिस, कौन सा कॉमन है फुटबॉल और टेनिस में? ये संख्या दिख रही है आपको? कितनी है? 10। फुटबॉल और टेनिस कितने लोग खेल रहे हैं? 10 लोग खेल रहे हैं। ठीक। ऐसे ही और भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। बड़ा इजी है ये बहुत। इसमें ये संख्या दी रहती है। विश्लेषण आपके यहाँ सर, इसका नाम ही है विश्लेषणात्मक। केवल विश्लेषण करना है आपको, बहुत अधिक जो है इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं।
वैसे भी लेते हैं, त्रिभुज है, ठीक, फिर एक आयत बना हुआ है, फिर जो है आयत थोड़े से पीछा हो गया, बना देनी कहीं, वैसे थोड़ा रफली बना दे रहे हैं ना। उसके बाद जो है वृत्त बना हुआ है। संख्या लिख देते हैं सब में, 10 है, 3 है, ये 6 है, 2 है, 16 है, 7 और 13। अब 13 बता देते हैं कि सबका क्या क्या है। यदि आयत गणित विषय, ये किसके लिए है भाई, प्रदर्शन कर रहा है इसका, गणित का, ठीक। और वृत्त अंग्रेजी, ये किसका है, अंग्रेजी का। और क्या बचा, त्रिभुज, त्रिभुज हिंदी, किसके लिए है ये, हिंदी, ठीक। अब प्रश्न सुनिए इसका, ऐसे कितने छात्र हैं, यानी कि ये छात्रों की संख्या दी हुई है कि ये इसमें जो है ये हिंदी से संबंधित है, ये जो वृत्त है ये अंग्रेजी से संबंधित है, और ये जो है गणित, ये जो आयत है ये गणित से संबंधित है, ये बच्चों की संख्या लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे कितने छात्र हैं जो सभी विषय में उत्तीर्ण हैं, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की बात हो रही है यहाँ पे, कितने छात्र हैं जो सभी विषय में उत्तीर्ण हैं। सभी विषय में उत्तीर्ण मतलब कि जो सभी में होंगे, त्रिभुज में भी होंगे, इस आयत में भी होंगे, और वर्ग में भी, इसमें भी होंगे, वृत्त में भी। कौन है काम सब में, देखिए ये संख्या जो ये दिख रही है, ये इतनी दूरी तक, ये आपका वृत्त भी हो गया, और ये आपका त्रिभुज भी हो गया ये वाला, और ये वर्ग वाला भी हो गया, है ना, यानी कि 6। सभी विषयों में उत्तीर्ण कितने हो गए भाई, सभी विषयों में उत्तीर्ण, सभी विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण हैं, 6। दूसरा है, ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल हिंदी विषय में उत्तीर्ण हैं, केवल हिंदी, ओनली हिंदी, हिंदी कौन भाई, ये त्रिभुज है ना, जो किसी में, जो एरिया किसी में कॉमन ना हो, ये है ना, अलग एकदम है, 16। केवल हिंदी में कितने हैं भाई, केवल हिंदी, हिंदी नहीं, केवल हिंदी, कितने हैं, 16। और जो केवल अंग्रेजी और गणित दोनों विषयों में उत्तीर्ण है, केवल तो लगा दिया, लेकिन अंग्रेजी और गणित पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अंग्रेजी है और गणित है। तो अंग्रेजी देखिए कहाँ है, गणित कहाँ है, ठीक। अंग्रेजी हो गया वृत्त, और गणित हो गया ये आयत, ये वृत्त हो गया ये वाला एरिया, और आयत हो गया ये वाला एरिया, यानी कि ये तीन लोग किसमें हैं, अंग्रेजी और गणित में। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें ढेर सारे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ था आपकी किताब में। चलिए, मुझे लग रहा है कि आज के लिए इतना ही करते हैं। आप मुझे अपनी प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करते रहिए, और इजी से टॉपिक है। अब आपका जो है सिलेबस भी जो है कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। थैंक यू।